दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आज एक एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाते हैं या बच्चों के लिए कार्टून मूवी कैसे बनाते हैं, उसका एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से एक वीडियो है कि हम बच्चों के लिए कोई छोटी-छोटी कार्टून सीरीज़ कैसे बना सकते हैं और उनके पीछे एक वॉइस ओवर या एक कहानी हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे एक शेर आपको नज़र आ रहा होगा। इसको ये जो आपकी 2 फिंगर्स होंगी उनकी मदद से पिंच करके आप इसकी ज़ूम इन और ज़ूम आउट भी कर सकते हैं और ये नीचे कंट्रोल है, ये कैमरा नज़र आ रहा है मेरा जहाँ पे अभी उँगली आपको नज़र आ रही होगी, टच हो रहा होगा, तो उसकी मदद से आप इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स मौजूद हैं, तो उनको आप उनकी पिक्चर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड की ऑप्शन है, इस बैकग्राउंड की मदद से आपको हमेशा दोस्तों कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस ये है यहाँ से आप यूज़ पिक्चर में जाकर अपनी गैलरी से भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस यही है कि आप ग्रीन स्क्रीन ऐड करें ताकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जब जाएँ, तो फिर आप क्रोमा की मदद से उसे मूव करके इसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, लेट्स सपोज़ आप एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं कि जंगल में शेर चल रहा था या जंगल में से शेर जा रहा था, कुछ इस तरह का आपका जो है कंटेंट है, आपने ये जुमला अदा करना है, उसके पीछे शेर को ऐसे दिखाना है, तो आप कैसे इसको ड्रा करेंगे किसी शो करेंगे अपनी वीडियो में। तो उसके लिए आप ये सबसे पहले तो आप ऐसा कर लें कि ये जो बैकग्राउंड है इसमें से ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर दें और अप्लाई कर दें। अच्छा, ये मुख्तलिफ इसके टूल्स हैं, ये आप इसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा-सा मसला ये आ रहा है कि मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा तो वहीं पे आपको सिर्फ पता चलेगा। ये कैमरा है आपके राइट साइड पे, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये सिलेक्ट पोज़ है जिस पे अभी मैंने क्लिक किया है, यहाँ से आप इसको रन भी कर सकते हैं, रन से मुराद ये भागना शुरू हो जाएगा और ये डिफरेंट पोजेज़ हैं, आप इन पे क्लिक करके इसको वॉक पे है जैसे तो वॉक करना शुरू कर देगा, अटैक पे है तो ये अटैक करना शुरू कर देगा, इसी तरह डाई पे है तो ये डाई हो जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर हिंदी वेब सीरीज़ का कोई चैनल देखें जो बच्चों की कार्टून सीरीज़ होती हैं, तो उनमें हिंदी चाइल्ड्स वेब सीरीज़ तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएँगी। तो उसके बाद आप रन पे चले जाएँ और इसको देखें तो ये भाग रहा है, आप इसको वॉक पे रख लें, तो बेहतर ये है कि वॉक पे कर दें तो ये वॉक करना शुरू हो जाएगा। आप जंगल में एक शेर चल रहा है, उसको दिखाना है आपका कुछ कंटेंट ऐसा है, तो उसके बैकग्राउंड पे अगर आपने दिखाना है तो उस तरह शेर चलना शुरू हो जाएगा, इसको अप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये आपने जो आई नज़र आ रही है इसको अगर आप इनेबल करें तो ये इसके बाद इसको ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होगा, मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, तो मैं यहाँ से ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर तो उसे दोबारा आपको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये तो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप अपनी किसी वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो उँगली है दरमियान में रख के इसको किसी साइड पे भी रोटेट या घुमा के किसी व्यू से देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह साइड की व्यू से मैं इस तरह करके इसको देखना चाहूँगा। इसके बाद मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ उसके कंट्रोल को। और अच्छा, ये जो 2 एरोज़ छापी हुई हैं जो शो हुई हैं, तो इसको आप इस पे क्लिक कर दें और उसके बाद ये जो सामने आपके पास एक 3D कंट्रोल आ रहा है, तो इसकी मदद से जो रेड कलर का एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप इसको वर्टिकली कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके रोटेशन कंट्रोल्स हैं। इस तरह के जो ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप हॉरिज़ॉन्टली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें इसको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट रहने दें या बिल्कुल स्ट्रेट कोशिश करें। अगर आपने छेड़-छाड़ कर दी है तो स्ट्रेट रख लें और उसके बाद इसको जिस तरह से भी आप इसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, तो इसको रख लें और इसको टिक कर दें या इस पे क्लिक करके रीसेट पे क्लिक कर दें, तो ये बिल्कुल जो डिफ़ॉल्ट है उसका उस पे चला जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर दें। इसी तरह जो कंट्रोल्स आपने छेड़े, हर एक के साथ रीसेट का फंक्शन है, आप इसको रीसेट करेंगे तो ये रीसेट पे चला जाएगा। जो मैंने कंट्रोल छेड़े थे इसको भी मैंने रीसेट कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ। इसके बाद मैं कैमरा की मदद से थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ। इतना सा मेरे मेरे ख़्याल से काफ़ी होगा, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ठीक है। तो उसके बाद मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चूँकि मैं सॉफ्टवेयर की एक वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल पे ही, इस एप्लीकेशन की, तो ऑलरेडी जारी है। तो मैं इसी स्क्रीन का रिकॉर्डिंग को इसमें से ट्रिम करके उसमें अपने कैपकट के अंदर यूज़ करूँगा। तो फिर उसके बाद इससे कैसे वीडियो बनेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अच्छा दोस्तों, एनिमल पोज़िंग के बाद आपने कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया, अच्छा, ये दोनों एप्लीकेशंस हैं, कैपकट और एनिमल पोज़िंग, या प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कैपकट को कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। सबसे पहले कैपकट ओपन करें, इस तरह का इंटरफेस सामने ओपन होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके क्लिक करें, फ़ोटोज़ में जाएँ और एक फ़ोटो मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई है। आप एनिमेटेड फॉरेस्ट पिक्चर के नाम से इसको सर्च करके गूगल से कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लें, इसको ऐड कर लें, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड मेरे पास आ गया है। ये भी 19/16 के रेशो का है, तो इसको मैंने इस तरह से डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर एक ओवरले ऐड करना है मैंने, और तो ये यहाँ पे ओवरले की ऑप्शन है, ऐड ओवरले कर लें और जो वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो जाके यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और सबसे पहले जो काम करना है, इस वीडियो का साउंड आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है, क्योंकि उसके ऊपर आपने कोई अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है और अपनी मर्ज़ी का साउंड देना है।
तो पिंच करके इसको ज़रा-सा लेयर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और ये लेयर है जो आपकी, आप इसे देखते जाएँ कहाँ से आपने इसको ट्रिम करना है और यहाँ से तकरीबन इस लेयर पे क्लिक करें, यहाँ से स्प्लिट करें। बैक जो पार्ट था वो हमें ज़रूरत अब नहीं है, उसको करें डिलीट और जो इसका आखिरी बिल्कुल लास्ट पोर्शन होगा उसको भी सिलेक्ट करें, स्प्लिट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। तो ये छोटी-सी जो स्लाइड है, आप जितनी टाइम आपको चाहिए इसको उठा के बस इसके ऊपर अपनी जो है अपनी फिंगर रखेंगे और इसको स्लाइड करेंगे, ड्रैग करेंगे राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये ड्रैग हो जाएगी। अब आपका जो मेन जो बैकग्राउंड था उसको भी थोड़ा-सा इसके ऊपर क्लिक करें और इस लेयर को आप थोड़ा-सा वाइड करना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करें, इसकी कंट्रोल्स आ गए हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा इसको इस लेयर के हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करें ताकि तो ये पिक्चर हमारी कुछ बैकग्राउंड हमारा थोड़ा-सा अभी भी कम है, तो इसको थोड़ा-सा और ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, बैकग्राउंड अभी ज़्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये जो आपकी लेयर है, ओवरले पे क्लिक करें और इस लेयर पे क्लिक करने के बाद इसको करें थोड़ा-सा, इस लेयर पे क्लिक करें और इसको करें थोड़ा-सा ज़ूम और सबसे पहले आप चले जाएँ यहाँ पे एडिट पे चले जाएँ, क्रॉप पे चले जाएँ और ये 4:3 की रेशो कर, उससे हम इसे क्रॉप कर लेते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके ओके कर देते हैं। उसके बाद आपने करना है, यहाँ पे कटआउट की ऑप्शन होगी, आप उस पे चले जाएँ। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे नीचे, आप इसमें जाएँ और कटआउट की ऑप्शन ढूँढें। सॉरी, मैं शायद कॉपी, एडिट, ये कटआउट है। यहाँ से क्रोमा की का यूज़ करें और ये जो आपका ग्रीन कलर, इसको सिलेक्ट करें, इंटेंसिटी को थोड़ा-सा बढ़ा दें और शैडो को भी थोड़ा-सा बढ़ा दें और देखें, आपका सिर्फ़ एनिमल रह चुका है और बाकी चीज़ें ये देखें, ये एनिमल है। इसको हम ज़ूम कर इस तरह से लेयर पे क्लिक करके इसे ज़ूम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, दूर से हम देखते हैं तो छोटा नज़र आता है, जो-जो पास आता है वो बड़ा होता जाता है। तो हम इसको थोड़ा-सा बिल्कुल ज़ूम करके छोटा-सा रख देते हैं, कहीं दूर से आ रहा है शेर चलता हुआ, इस ये जो हमारी ये यहाँ पे लकड़ है इस तक आएगा। दरख्त जो कटा हुआ है यहाँ तक आएगा। तो दोस्तों वो शेर हमें नज़र आ रहा है, इसको मज़ीद थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो में थोड़ा-सा यहाँ से बैकग्राउंड पे चले जाते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या सीन है। देखिए अब शेर वहाँ पे चल तो रहा है लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा। तो इसके लिए हमारे जो कैपकट है या और भी डिफरेंट आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसके अंदर ये की फ्रेम का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले 0 पे चले जाएँ, की फ्रेम पे जाके कर दें क्लिक और उसके बाद ये इनेबल हो चुका है। उसके बाद आप इस वीडियो को थोड़ा-सा आगे बढ़ा लें और अपने इस ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे, चल के थोड़ा-सा आगे, थोड़ा-सा बड़ा भी कर लें। इसी तरह थोड़ी-सी वीडियो को भी चलाएँ आगे, ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा-सा आगे लेके आएँ और थोड़ा-सा बड़ा कर लें। वीडियो को भी चलाते जाएँ थोड़ा-सा आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा-सा लेके आएँ आगे की तरफ, थोड़ा-सा बड़ा करते जाएँ। वीडियो को चलाएँ, फिर आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट को भी लेके आएँ, थोड़ा-सा आगे की तरफ और थोड़ा-सा ज़ूम, ये खुद ही इसके ऊपर ये अपनी की फ्रेम्स को ऐड करता जाएगा। तो इस तरह जितनी आपकी फ्रेम्स चाहें, इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करें और थोड़ा-सा इसको और ज़ूम कर दें। फिर थोड़ा-सा यहाँ पे और थोड़ा-सा और ज़ूम कर लें और सॉरी, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक जगह 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुकी थी, यहाँ पे ले आएँ, इसको ज़ूम कर लें थोड़ा-सा और फिर यहाँ पे लेके आएँ और इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर लें। तो इस तरह से हम जाके दोबारा प्ले करके इसको देखें, बैक बैक पे चले जाएँ और देखें शेर आपका कैसे चलता और थोड़ा-थोड़ा बड़ा भी हो रहा है। इससे मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं से ऐसे लग रहा है कि जैसे दूर से चलता हुआ, आपके इसके पीछे कोई भी अपनी वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं कि शेर चलता हुआ आ रहा था, ये शेर ने गाँव पर हमला कर दिया। जो भी है, वो इस तरह की आप डिफरेंट आप एनिमल पोज़िंग की मदद से, ग्रीन स्क्रीन की मदद से कुछ स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर एक स्टोरी बना सकते हैं और एक अच्छी-सी कार्टून फ़िल्म आप अपने चैनल पे तैयार कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या किसी और कोई बच्चों के लिए कोई और चीज़ डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो से इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, कमेंट करें, मैं आपको फिर इससे वीडियो बना के उस पे समझा दूँगा। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।